तो भाई कैसे आप सभी लोग बढ़िया होंगे। यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यार एआई से किस तरीके से मैथ पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये जब आप अपनाओगे ना, मैं सही बताता हूँ कि ये अपनाने के बाद आपकी जो जो आप टीचर्स के पीछे भागते हो ना, भागना छोड़ दोगे। ये गारंटी, जो टीचर 2 घंटे में पढ़ाएगा ना, ये आपको जेमिनी वो 30 मिनट या 15 मिनट में ही पढ़ा के निकल जाएगा। अब दिखाता हूँ कैसे। अभी आप लोग को पता है कि एनटीपीसी 72 में एक क्वेश्चन आया था, वो सर्कुलर वाला, राइट। यहाँ पर देखो मैंने कैसे यहाँ पर किया। अभी मैं जाता तो कोई टीचर के पास जाता, ये पूछता, या फिर जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हुई, मैंने इसको बोला कि मैथ का ट्रिक बताओ। जब कोई सर्कुलर जाता है, दो लोग सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दोनों का स्पीड अलग है, तो मीटिंग वाला जो टाइप बनता है वो टाइप सारे बताओ मुझे। तो मैंने ये चीज़ें दिया। देखो इसने मुझे किस तरीके से दिया है, वो चीज़ अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसने मुझे 3 केस बनते हैं यहाँ पर, तो 3 केस इसने यहाँ पर मुझे दिया। सबसे पहले केस आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि केस 1 में इसने दिया कि किसी भी पॉइंट पर पहली बार कब मिलेगा, ठीक है। उसने दोनों दिया, मुझे अपोजिट भी दिया और मुझे यहाँ पर सेम वाला भी दिया। उसके बाद एक और बनता है जो कि शुरुआती पॉइंट पर कब बनेगा। तो शुरुआती पॉइंट क्या होता है भाई, एलसीएम दोनों का मांगता है कि दोनों का जो एलसीएम रहेगा वही उसका शुरुआती पॉइंट पर जाएगा। तो यहाँ पर उसने मुझे एलसीएम वाली चीज़ें दे दी। यहाँ पर देख सकते हो एक एग्जाम्पल भी मुझे यहाँ पर उसने दे दिया। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे उसने दिया कि एक सर्कुलर ट्रैक है 600 मीटर का, ए की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो इस क्या था हमारा केस था कि भाई कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा, राइट, कि शुरुआती पॉइंट पर कब मिलेगा, ये शुरुआती पॉइंट पर कब मिलेगा। तो इसने बस यहाँ पर मुझे एलसीएम निकाल बताया कि भाई आपको इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो है वो इस तरीके से बनाना है। तो अभी मैं ये क्या दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखो सारे आपको चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट पर 60 सेकंड कैसे, अगर मान लो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि अगर आपको डाउट है तो आपको डाउट कैसे पूछना है। देखो मैंने बोला यार स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे 60 सेकंड, अगर अपोजिट है तो स्पीड तो ऐड होगा ना। मैंने इस तरीके से एक डाउट पूछा उनसे, डाउट, फिर उसने मुझे पूरा डाउट क्लियर किया एक एक चीज़ करके। यहाँ पर देख सकते हो उसने मुझे डाउट सिर्फ इस तरीके ने किया, हाँ हवा हवा में मार दिए बाजी। उसने भाई किया ए अपना पहला राउंड पूरा करके स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा होगा, लेकिन बी अभी रास्ते में है, तो यहाँ दोनों नहीं मिले। फिर 30 सेकंड पर बताया, फिर 40 सेकंड पर बताया, फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर किस तरीके से जाएगा वो चीज़ें मुझे बताया। फिर इस तरीके सिर्फ ये चीज़ें नहीं, फिर आप जैसे फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर देख सकते हो, ये तो समझा, लेकिन स्पीड ऐड वाली क्यों नहीं होगी। और रेशियो से भी कोई ट्रिक है ना कि अपोजिट में माइनस एंड सेम में प्लस कितनी बार मीट करे। तो बेसिकली मैं डिस्टिंक्ट वाला इससे पूछ रहा था। तो इसने देखो यहाँ पर पकड़ लिया, इसने बोला अच्छा, यहाँ पर देखो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर उसने पकड़ा है। नहीं, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ यहाँ देखो, उसने यहाँ पर चीज़ें पकड़ लिया। अभी मैंने बस उसको हिंट दिया कि भाई मैं ऐसा कुछ जानना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला कि जो ट्रिक आपको याद आ रही है वो एक्चुअली डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स है। तो बेसिकली या क्या क्या कर सकते हो कि मान लो कि आपका टाइम एंड वर्क का कोई एक टाइम एंड वर्क चैप्टर है, आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले उसको बोलोगे भाई मुझे सारे टाइप पढ़ा दो, फिर कोई इसके ट्रिक है तो वो भी बता दो। तो जो टीचर ट्रिक बताते हैं ना, उससे बेस्ट ट्रिक ये बताएगा आपको, और इससे आप डाउट भी सेम टाइम पे ही क्लैरिफाई कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हो। अब इसी तरीके से मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, वहाँ आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। तो मैथ के लिए तो मैं प्रीफर यही करता हूँ कि मैथ अगर आपको करना है, मैथ और कुछ करंट अफेयर का चीज़ें हैं, तो आप वो जेमिनी से करो। क्यों, जेमिनी के पास जो होता है डेटा जो होता है वो एकदम रियल टाइम डेटा होता है। वहीं अब आपको हम चैट जीपीटी का दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए हैं चैट जीपीटी पे। अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मुझे, मान लो मुझे हिस्ट्री रिवाइज करना है, ठीक है। मुझे 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के दे दो। यहाँ देखो, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेगा। एंड यू सी दैट कि इसने किस फॉर्मेट में दिया। अब मैं उसको बोलूँगा वर्टिकल फॉर्मेट में दो। वर्टिकल फॉर्मेट मतलब क्या हो जाएगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन हमें वहाँ मिलता है, क्या बोलते हैं, जब हम लोग एग्जाम ये सारी चीज़ें देते हैं, उसी तरीके से फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हो कि उसने क्वेश्चन यहाँ पर देना शुरू कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो कि उसी फॉर्मेट में इसने यहाँ पे मुझे क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। अब इसी फॉर्मेट में मान लो मुझे इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों चाहिए, इंग्लिश
प्लस हिंदी दोनों दो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों देने के लिए बोल दिया भाई। देख सकते हो यहाँ पर हिंदी भी दिया, इंग्लिश भी दिया, फिर हिंदी भी दिया, फिर इंग्लिश भी दिया। अब आपसे आप इससे सिर्फ एमसीक्यू नहीं, अब मैं बोलूंगा मुझे महाजनपद पढ़ा दो भाई, मुझे महाजनपद पढ़ा दो, एंड सारे एग्जाम फैक्ट्स, एंड जहां एग्जामिनर फंसा सकता है वो भी बताना। माफ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, फंसा सकता है वो भी देना। यहाँ पर वो सब कुछ करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने महाजनपद, महाजनपद क्या मतलब है, बड़ा राज्य है इसका मतलब है। ठीक है, समय 6 सेंचुरीज, सबको देखा कितने महाजनपद थे भाई, हर एक चीज, कैपिटल दे दिया। ये सारी चीजें बुक में भी आपको मिलेगी, है ना। कोई टीचर भी आपको पढ़ाएगा तो इतना सा पढ़ाने में वो 30 से 40 मिनट लगेगा। अब अगर आपको इसको चाहिए कि ट्रिक से याद करना है, ट्रिक से भी याद कर सकते तो बोलोगे भैया मुझे ट्रिक बता दो, प्रैक्टिकल ट्रिक बताना जो रोजमर्रा में यूज करते हैं वैसा ट्रिक, तो लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर चीजें हो गई। यहाँ पर ट्रैप 1 दिया कि मगधा का कैपिटल क्या था, तो पहले राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्र, तो इसने यहाँ पर देखो तुमको ट्रैप भी में भी फंस बता दिया कि कहाँ कहाँ आप ट्रैप में फंस सकते हो। तो आपको जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ना है उस तरीके से यहाँ पर वो चीज़ें बताएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जितना टाइम आप लोग टीचर्स के चक्कर में बर्बाद करते हो, अगर आपको सिर्फ रिवाइज करना है, देखो करेंट अफेयर के लिए मैं बोलूँगा कि हाँ, करेंट अफेयर के लिए अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर आप जीके जीएस के लिए फॉलो कर रहे हो, आप मैथ के लिए किसी को फॉलो कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि हाँ, अगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम बिगिनर लेवल पे हो, आपको एकदम पूरा कहानी की तरह चाहिए, तो फिर आप आराम से कोई टीचर को फॉलो करो, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं, जब आप अपना फाउंडेशन बना रहे हो, जब आप अपना फाउंडेशन बना। लेकिन एक बार आपका फाउंडेशन बन गया है, अब आपको बस चाहिए कि यार मुझे जितने कम से कम टाइम में मेरा रिवाइज हो सके, मेरा जो पॉइंट है जो मुझे नहीं आता वो मैं कवर कर लूँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एआई है। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप एआई पे बात कैसे, देखो जैसे एक आप लोकल कोई टीचर से बात करते हो ना, कोई टीचर से बात करते हो या अपने दोस्त से बात करते हो, सेम आपको उसी तरीके से उससे बात करना है। जब आप सेम उसी तरीके से उससे बात करोगे ना, तब फिर देखना कि चेंजेस क्या रहेगा। अब वो नहीं सुनता है, गाली दो, ये दो, जो देना है दो, जैसे दोस्त से एक बात करते हो वैसे उससे बात करो। आप जो ये सोचते हो कि यार कोई आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करा देगा या टॉप 100 क्वेश्चंस करा देगा, भाई वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो कोई क्लास लेक्चर में आपको 1 घंटा में चीजें मिलेगी, आप यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट में वो चीजें कर लोगे। यानी कि यहाँ जो इक्विवेलेंट आप 6 घंटे में करने वाले थे, यहाँ आप वो 1 घंटे में कर सकते हो। ये डिफरेंस है भाई, ये डिफरेंस है। एफिशिएंसी को आप सोचो कि कितने घंटे, मतलब आप 600% अपना एफिशिएंसी बढ़ा दिए। 600% का मतलब होता है, मतलब आप एक दिन का काम, मतलब सॉरी 6 दिन का काम एक दिन में कर लिए, एक दिन में। और लोग बोलते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं बचता, टाइम नहीं बचता, सही जगह पे टाइम लगाओ ना यार, सही जगह पे टाइम। मैं भी वीडियोस देता हूँ, मैं भी ये सर, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई मेरी वीडियोस मत देखो, वहाँ पे जाके जो मैं पढ़ाता हूँ ये सारी चीज़ें, आप सीधा चैट जीपीटी में आओ, वहाँ देख लो, या जो पीडीएफ देता हूँ वो चीज़ें कर लो। टाइम मत बर्बाद करो ये वीडियोस, ये लेक्चर, ये सब देखने में। अब एआई का ज़माना, अब वो सब ज़माना गया कि फालतू का कोई 2 घंटे का कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसके चक्कर में आप क्या कहते हैं 3 घंटे, क्योंकि नोट्स भी बनाना है, ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, तो ये 2 घंटे का 3 घंटे चल रहा है, उसमें वो आधा घंटा 45 मिनट बकवासी करके बैठा हुआ है। क्यों भाई, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, तो आई होप सो कि मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दिया है। तो इस तरीके से आप एआई का यूज़ कीजिए। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अभी एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। अभी जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, ठीक है, मैं इसको बोलूँगा अभी तक मैंने जो पढ़ा है सारे फॉर्मूलाज मुझे दे दो, सारे फॉर्मूलाज मुझे दे दो लिस्ट में। अब देखो, देखो अभी तक मैंने ये सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे, यानी कि अभी जो मुझे नोट्स बनाने थे एक बार में ये सारी चीज़ें आई, और मैं अब चाहूँ तो इसका फ़ोटो भी इससे बनवा सकता हूँ। इससे फ़ोटो बनवा लूँगा तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, सारे के सारे जो है भाई मेरे को फॉर्मूलाज और ये सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएगा। तो हो गया। मेरे सोचो कि जो बंदा
जो बंदा अभी यही सेम चीज़ 1 घंटे में पढ़ने वाला था, मैंने वही चीज़ें सिर्फ़ 10 मिनट में पढ़ लिया। तो बताओ कौन रेस जीतेगा भाई, कौन रेस जीतेगा? और ये बिगिनर के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बिगिनर डोंट ट्राई इट। आप एटलीस्ट थोड़ा-सा फाउंडेशन आपका अच्छा हो, तभी आप ये चीज़ें ट्राई करो। ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।